जय श्री कृष्णा। आज हमने ये 4 साइज गोपाल जी के लिए विंटर ड्रेस बनाई है। बिल्कुल आसान सा पैटर्न है, बिगनर्स भी इसे बड़े आराम से बना लेंगे। शुरू करते हैं अपनी ये ड्रेस बनाना। 4 नंबर गोपाल जी की वूलन ड्रेस बनाने के लिए हमने 16 चैन डाली और 3 चैन बना के हमने इसको टर्न किया। तो उस चैन को काउंट करके हमें टोटल 17 डबल क्रोशे मिले। फिर हमने इधर से इसको टर्न किया तो यहाँ पे पहला हमने ये चैन वाला एक क्रोशे हो गया और नेक्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशे, सब में 2-2 डबल क्रोशे बनाए और एंड में जो था 3 चैन वाला टर्न, उसकी चैन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह हमारे पास टोटल 32 डबल क्रोशे आ गए। 17 डबल क्रोशे थे और यहाँ पे हमारे पास आए 32 डबल क्रोशे। अब हमें टोटल 42 डबल क्रोशे करने हैं। ये 3 चैन बना ली और टर्न करेंगे और अब हम 1 डबल क्रोशिया, हमारा ये काउंट हो गया, और इससे आगे वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे आगे वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह टोटल हमें 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ाने हैं। 32 से हमें 42 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमें अपनी काउंटिंग के हिसाब से इनको पूरा करना होगा। एक चैन में से 1 डबल क्रोशिया, एक चैन में से 1 डबल क्रोशिया, फिर अगली चैन में से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से सारी रो कंप्लीट करेंगे तो हमारे 42 डबल क्रोशिया हमें मिल जाएंगे। तो इसी तरह से रो कंप्लीट करते हैं। ये हमारा चोली का तीसरा राउंड पूरा हो गया और हमारे यहाँ पे अब 42 डबल क्रोशिया हैं। अब हम यहाँ से बाजू अलग करेंगे। ये 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 42 को हम 6 फंदे, 3 चैन बना ली हमने और अब 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 इधर बनाएंगे 12 और बैक में बनाएंगे 12, 24, 12 और 12, 24। बाकी हमारे पास बचे 18 फंदे। तो 9 फंदे, हम 9 चैन हम यहाँ पे बाजू के लिए स्किप कर देंगे। ये हमने 3 चैन बना ली और यहाँ से अब हम 6 डबल क्रोशिया टोटल बनाएंगे। एक ही हमारा डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। ये 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया हो गए हमारे फ्रंट के। ये हमारा आगे का हिस्सा बन गया। अब हम 9 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10वीं चैन में हम अपना एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसके बाद हम फिर 9 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वीं चैन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पे अब हम 6 डबल क्रोशिया आएंगे। हमारे 6 डबल क्रोशिया बना के 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 चैन बना के टर्न करेंगे। 3 चैन बन गई। अब इसको टर्न करेंगे और अब हम 24 डबल क्रोशिया हैं हमारे पास। इनके ऊपर एक बार सबके ऊपर हर एक चैन में डबल क्रोशिया करके ये लाइन कंप्लीट कर देंगे। थोड़ी सी हमें चोली की लेंथ बढ़ानी है। इसी तरह से ये सब चैन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा चोली का 5th राउंड पूरा हो गया। 1 2 3 4 5
और ये चोली की लेंथ काफ़ी है 4 साइज़ के गोपाल जी के लिए। अब हम आगे घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे जो 3 चैन वाला ऊपर वाली चैन है उस चैन में क्रोशेट को डालेंगे अपने, और उसको स्लिप स्टिच से इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इस स्लिप स्टिच से हमने इसको ज्वाइन कर लिया, और इसी तरह से हम आगे भी नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच करेंगे। आर्म होल तक ऐसे हम पहुँच जाएंगे। साइड से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। ये आर्म होल तक आ गए। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। ये हमारी 3 चैन हो गई, और ये एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। तो इससे नेक्स्ट वाली चैन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, और ये वाली जो रो है सारी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया बनाया, और अब हर एक चैन के अंदर हम 2-2 डबल क्रोशिया बना के ये रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाली में हम चैन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हम इधर से सारा कंप्लीट करके घेरा यहाँ आ गए हैं। ये हमने इस वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया किया, और 1 डबल क्रोशिया हमारा ये जो 3 का था वो है, और इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे। ये हमने 3 चैन बनाई। इसके बाद हम फिर 2 चैन और बनाएंगे एक्स्ट्रा, और उसके बाद हम 1 चैन स्किप करेंगे, और उससे अगली चैन में ये 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, 1 चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चैन, फिर 1 चैन स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम ये अपनी सारा राउंड कंप्लीट करके आ जाएंगे। ये कुछ इस तरह से हमारा ये बनता चला जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से बनते चले जाएंगे हमारे। ये वाला राउंड कंप्लीट करके हम आ गए, और अब जो शुरू में हमने 5 चैन बनाई थी, यहाँ पे जो तीसरी वाली चैन है उसमें से हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हम इसके आगे यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच करेंगे। हमारा यहाँ पे आ गया ये क्रोशिया। अब 2 चैन, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम इस होल में से निकालेंगे, और इसको हम एक ही बार निकालेंगे, एक बार फिर निकालेंगे, इसको हम एक बार ही निकालेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये एक ही बार निकालेंगे। अब ये इन सबको एक साथ निकाल देंगे। अब फिर 2 चैन, और यहाँ से स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक ही बार निकालेंगे, फिर ये एक ही बार निकालेंगे, फिर ये एक ही बार निकालेंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इनको तीनों डबल क्रोशिया को एक साथ निकालेंगे। अब 2 चैन बनाएंगे, फिर इस नेक्स्ट रोल में से एक बार निकालेंगे, दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार निकालेंगे, तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक बार निकालेंगे, और अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे, और 2 चैन बनाएंगे। इसी तरह से हम ये अपना सारा राउंड कंप्लीट करके आ जाएंगे। ये हमारा घेर का 3rd राउंड कंप्लीट हो गया। 1, 2 और ये 3। लास्ट में हमने ये 2 चैन बनाई। तो अब जो 3 चैन वाली हमारी ऊपर वाली तीसरी चैन है, इसमें से स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर यहाँ पे 3 चैन, 1, 2, 3। 3 चैन, ये एक डबल क्रोशिया काउंट हो गया। और ये जो हमारा बीच का 2 चैन वाला ब्लॉक है, इसमें अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये जो ट्रिपल क्रोशिया था हमारा,
इसके ऊपर बीच वाली चैन में से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी तरह से आगे वाले इस ब्लॉक में से 2 डबल क्रोशिया, फिर ये जो ट्रिपल क्रोशिया था उसके बीच में से एक डबल क्रोशिया, फिर इस तरह 2 चैन वाला जो ब्लॉक है उसमें से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसे बनता चला जाएगा। ये सारी रो कंप्लीट करके आते हैं। ये हमारा राउंड कुछ इस तरह से पूरा हो गया है। 1 2 3 और ये 4th राउंड, 1 2 और ये 3। इस तीसरी चैन से हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा। 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और सेम जगह से इसी में से एक डबल क्रोशिया। 3 चैन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, बीच में बनाएंगे अब 3 चैन, 2 और 3। फिर इसी जगह से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये इस तरह से हमारा बीच में एक ये लूप बन जाएगा। अब बनाएंगे एक चैन और 1 2 3 4 और ये 5th चैन में से बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, उसी चैन में से फिर ये 2 डबल क्रोशिया और 3 चैन, 1 2 3। फिर इसी चैन में से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और एक ये 2। ये इस तरह का हमारा पैटर्न बनता चला जाएगा। एक बार और देखिए, एक चैन बनाएंगे, अब 1 2 3 4 और ये 5th चैन में से डबल क्रोशिया करेंगे, 1 ये 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चैन, फिर इसी चैन में से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 एक चैन और इसके बाद फिर 1 2 3 4 5वीं चैन में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से फिर हम ये अपना राउंड पूरा करके आते हैं। ये हम अपने इस राउंड के यहाँ तक आ गए। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमारी चैन यहाँ पे पूरी है कि कम है। जैसे 1 2 3 4 5 में अगर हम ये लेते हैं तो आगे हमारी रह जाती है 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की बजाय 4th वाली चैन में अपना पैटर्न बनाएंगे। 1 2 1 2 3 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, और अब ये 1 2 3 4 ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हम अपने यहाँ से 4th वाली चैन में एडजस्ट करके यहाँ तक आ गए और आगे भी हमारी अब ये 1 2 3 4 चैन बची हैं और आगे 5वीं चैन में ये हमारा बना हुआ है आगे वाला ब्लॉक। तो अब हम इसको 1 2 और ये 3rd चैन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। हमारा पैटर्न कुछ ये इस तरह का सा बन के तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट वाली चैन में स्लिप स्टिच करेंगे। इससे नेक्स्ट वाले जो ये चैन वाला ब्लॉक है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे और अब हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3। ये एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा और अब हम बनाएंगे 2
ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हमने बनाए 9 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे ये जो एक चैन वाला हमारा ब्लॉक है, इसके बाद जो हमने एक चैन बनाई थी, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे। इस सिंगल क्रोशिया बन गया। इसके बाद हम ये सब स्किप करके और यहाँ पे अब 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 8 9 के बाद अब हम यहाँ पे जो बीच में जो चैन है, ये इस चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस चैन में यहाँ पे हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चैन वाले लूप में से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया 9। दोबारा से वही वाला पैटर्न हम अपना रिपीट करते चले जाएंगे। ये हम अपना राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे भी हमें वही प्रोसीजर करना है। इधर ये जो एक चैन वाला चैन है, उसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर ये जो 1 2 तीसरी चैन है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से धागे को जॉइन कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया। और धागे को इसमें से निकाल के पक्का कर देंगे और अपने धागे को कट कर देंगे। पक्का हो गया। और इसको नीचे ले जाके क्रोशिया की मदद से या सुई से इसको हम इसमें छुपा देंगे धागे को। क्रोशिया से भी ऐसे क्रॉस करके छुपा सकते हैं हम धागे को। 3-4 बार ऐसे निकाल लेंगे ताकि ये हमारा धागा बाद में खुले नहीं। तो क्रोशिया से मुश्किल लगे तो आप धागा सुई में पिरो के सुई से भी ऐसे टपा के इसको कर सकते हैं। ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। बनाने में बिल्कुल इजी है और अच्छी भी बहुत बनी है। ये देखिए 4 नंबर के कान्हा जी को ये बड़े आराम से आएगी। तो 3 नंबर के कान्हा जी को भी जाएगी, थोड़ी सी लूज रहेगी। तो ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई और बड़ी इजी है और झटपट से बन गई है। तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए बनाइए ऐसी ड्रेस।